एक दूर राज्य में राजा देवेंद्र बड़े चिंतित बैठे थे। मन में सवाल था, आखिर सच क्या है, कौन बताए। उधर बाजार में हलचल मची। एक अद्भुत तोता आया था। लोग फुसफुसा रहे थे, ये तो झूठ पकड़ लेता है। ये सुनते ही राजा ने तुरंत दूत भेजा, तोते को तुरंत दरबार में बुलाओ। लोगों की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। कुछ देर में हरे पंखों वाला, चमकीली आंखों वाला तोता आया। कुकू, सच बोलो दोस्त, वो खुशी से बोला। पूरा दरबार शांत हो गया। तोता तड़क कर बोला, जो भी झूठ बोलेगा मैं तुरंत पकड़ लूंगा। राजा मुस्कुराए, तो फिर पहली परीक्षा शुरू करें। मंत्री आगे बढ़ा, थोड़ा डरते हुए। मंत्री बोला, मैं हमेशा ईमानदार हूं। तोता थिरक कर बोला, आधा झूठ है इसमें। दरबारियों ने हंसी दबाई। मंत्री पसीना पसीना होकर बोला, मैंने टैक्स बढ़ाया था। तोता बोला, पूरा सच बोलो। मंत्री झुककर बोला, लाभ के लिए किया था महाराज। राजा गंभीर हुए, हमें प्रजा का दर्द समझना होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तभी एक गरीब किसान आया फटे कुर्ते में। मेरा अनाज जब्त कर लिया गया हुजूर। किसान बोला, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तोता कूका, हाँ ये पूरा सच है। राजा तुरंत उठे, किसान का अनाज वापस लौटाओ। मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। तोता नर्म आवाज में बोला, सच से हर मामले की गांठ खुल जाती है। दरबार ने राहत की सांस ली। अब एक व्यापारी भारी बक्सा लेकर आया। ये दान है महाराज, उसने मुस्कुराकर कहा। तोता एकदम चुप हो गया, फिर आंखें सिकोड़कर बोला, सीधे बताओ असली मकसद क्या है। व्यापारी हक लाया, बस मुझे एक ठेका चाहिए था। तोता बोला, छुपा लालच है इसमें। राजा ने बक्सा वापस धकेल दिया। ठेका मेहनत को मिलेगा, उपहार को नहीं। लोगों ने ताली बजाई। तोता मुस्कुराया, आज फिर सच की जीत हुई दोस्तों। रात को राजा अकेले बैठे सोचने लगे, क्या मैं खुद हमेशा सच्चा रहा हूँ। तोता उड़कर पास आया। अपनी दिल की आवाज सुनो महाराज, उसने नरमी से कहा। राजा बोले, मैंने अस्पताल बनाने का वादा किया था। तोता पूछ बैठा, और देरी क्यों हुई। राजा ने आंखें बंद की। हाँ, खजाना बचाना चाहता था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना प्यारे बच्चों। तोता बोला, राजा का यही सबसे बड़ा झूठ है। वादा किया है तो निभाना ही होगा। राजा कांपते स्वर में बोले, कल ही अस्पताल की नींव रखी जाएगी। सुबह मजदूर आ गए, पहली ईंट रखी गई। तोता खुशी से नाचा, वाह वाह। उसी समय एक चोर पकड़ा गया। वो कांपता हुआ बोला, मैं निर्दोष हूँ। तोता कुछ देर चुप रहा, फिर जोर से बोला, 3 झूठ एक साथ। चोर रो पड़ा, मुझे मजबूरी थी, हालात खराब थे। राजा बोले, अगर गलती मान लोगे सजा कम कर दी जाएगी। चोर ने सिर झुका दिया, मैंने चोरी की, माफ कर दे। तोता मुस्कुराया, अब सच बोल रहे हो। सबकी उम्मीद फिर जग उठी। राजा ने आदेश दिया, इसे काम सिखाओ, रोजगार दो। चोर खुश होकर बोला, धन्यवाद महाराज, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तभी राजकुमार आया। मैं बहुत बहादुर हूँ पिताजी, उसने गर्व से कहा। तोता हल्का हंसकर बोला, पर एक छोटा डर तुम्हारे अंदर छुपा है। राजकुमार ने कुर्सी पकड़ी और बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। राजा ने उसका हाथ थामा। डर बताना भी बहादुरी होती है बेटा। तोता नाचते हुए बोला, अब तो सच में बहादुर बन गए। शहर में अफवाह फैल गई, तोता जादू से झूठ जलाता है। तोता हंसकर बोला, मैं जादू नहीं, तुम्हारी अंतर आवाज हूँ। बच्चे बोले, हम हमेशा सच बोलेंगे। तोता चहका, यही असली जीत है। मंत्री फिर आया, मुझे अपनी गलती सुधारनी है महाराज। तोता बोला, फौरन कदम उठाओ, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। मंत्री ने टैक्स घटा दिया। लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। राजा ने दरबार सजाया। आज सच्चाई का उत्सव मनाया जाएगा। तोता मंच पर बैठा बोला, हमेशा दिल की आवाज सुनो। राजा ने कहा,
सच कभी कभी महंगा होता है पर शांति देता है। और दोस्तों, अगर सीख अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। मेरे बेटे ने गलती की है महाराज। अम्मा बोली, वो सच में माफी चाहता है। तोता बोला, हाँ ये सच है। राजा बोले, माफी मिलती है पर सुधार जरूरी है। तोता अंतिम बार चहका, सच सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और सब मिलकर बोले, हम सच्चे रहेंगे। यही सच्चाई से भरे राज्य में फिर खुशहाली लौट आई।